नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। सभी दर्शकों को हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज की कहानी सुनते हैं। यह एक बहुत प्रेरक कहानी है। मृत्यु टाले नहीं टलती। मृत्यु किसी के भी टाले नहीं टलती। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। हरि प्रेमियों, आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए आज की ये कहानी, ये प्रेरक कहानी, ज्ञानवर्धक कहानी सुनते हैं। मृत्यु किसी के टाले नहीं टलती। एक बार की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर भगवान विष्णु शिव से मिलने के लिए अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व और प्राकृतिक शोभा सुंदरता को देखकर गरुड़ जी मंत्रमुग्ध हो गए कि तभी उनकी नज़र एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया पर पड़ी। वह चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ और आकर्षित हो गए। उसी समय कैलाश पर यमदेव जी पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को बहुत ही आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा। गरुड़ जी समझ गए उस चिड़िया का अंत अब निकट आ चुका है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक में ले जाएंगे। गरुड़ को उस छोटी सी चिड़िया पर दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे गरुड़ जी। उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर ले जाकर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर उस चिड़िया को छोड़ दिया और खुद वापस आकर कैलाश पर आ गए। आखिर जब यमदेव बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़ जी, जब मैंने उस चिड़िया को देखा था तो मुझे ज्ञात हुआ था कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच ही रहा था कि वो इतनी जल्दी कैसे इतनी दूर जा सकेगी, पर जब वो यहाँ है ही नहीं तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ जी समझ गए कि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे इंसान कितनी भी चतुराई क्यों ना कर ले। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। हरि प्रेमियों, आपको ये छोटी सी कहानी, ये ज्ञानप्रद और प्रेरक कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और इसमें कुछ सच्चाई नज़र आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।